हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज देख रहे थे, 20 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया था, तो आज हम आपके साथ 21st एपिसोड देखने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है ड्रामा अभी, और अभी वो शारिक की भी प्लानिंग चल रही है, और इधर आई थिंक तलहा भी मन बना चुका है कि सबिका से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि इन सब से तभी वो उसको छुटकारा मिलेगा जब वो सबिका से शादी कर लेगा। अब उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी और उसको वो गिल्ट भी नहीं फील करेगा। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने आप को। हाँ। और वो क्या बोलते हैं कि और वो शारिक के तो प्लानिंग है ही, वो उसने अपनी मॉम को बोला है कि रिश्ता भेजने के लिए किसी और नाम से पूरी कहानी बता के। तो आइए चलिए 21 एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। मैंने हीरा की शादी में देखा था। अरे रिश्ता लेके पहुंच भी गई, तभी से मैं अता पता ढूंढने में लग गई थी। अच्छा। लोग लड़कियों के रिश्ते के लिए परेशान होते हैं। सच कहूँ तो लड़कों के लिए भी रिश्ता ढूंढना आसान काम नहीं है। ये सही कह रही हैं। हाँ। इकलौता बेटा है मेरा अरसलान। अरसलान उससे बड़ी बेटी है, उसकी हम शादी कर चुके हैं। और शौहर मेरे कुवैत में होते हैं, एक अच्छी फर्म में इंजीनियर हैं। ऐसा है कि हम आपको अभी कुछ जवाब दे नहीं सकते। आयत की मर्जी जानना ज़रूरी है, और उनके जो वालिद हैं मेरे बेटे सुलेमान, उनका मशवरा भी ले। देख रहे हैं, आई हैं। बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैच्योरिटी भी तो दिखानी है इसी में उनको। फिक्र ना करें, सर मोहसिन को प्रोजेक्ट फाइल्स हैंड ओवर करने आई थी, जा रही हूँ। मुझे पता चला था कि आप आ रही हैं, इसलिए मैंने एचआर को कह दिया कि आपका एक्सपीरियंस लेटर रेडी रखें। ओहो, जाते हुए ले जाएगा। इस ऑफिस से बहुत अच्छे सबक सीख के जा रही हूँ। दिल तोड़ के जा रही हूँ, एक्सपीरियंस लेटर लेके क्या ही करूँ। एक्सपीरियंस लेटर देने की मेहरबानी आप ना करें। वाह, आज क्या से गुस्सा आपको है आपके रोशिका। घर और ऑफिस कहीं नजर नहीं आऊंगी। रियल लाइफ एक्सपीरियंस इत्मीनान रखिएगा। रिश्ता है तुम्हारे लिए। हाँ वही तो। हीरा की शादी में देखा था उन लोगों ने तुम्हें। लड़का सिविल इंजीनियर है। मम्मी प्लीज, मैंने अभी स्टडीज को सीरियसली लेना शुरू किया है। मुझे उस पर सही तरह से तवज्जो देना। सही बात है, 19 ईयर्स की है, कौन सा एकदम बुढ़ापा आ गया है शादी में। पूछोगे नहीं कि तुमने डिनर पर क्यों इनवाइट किया? अच्छा, तो कोई खास हो जाती। मुझे लगा जैसे मेरा तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने को दिल चाहता है, आज तुम्हारा भी चाहा है। मुझसे शादी करोगी? तलहा, क्या देखना चाहते थे, क्या देख रहे हैं? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? ऊपर ऊपर से कह रहा है। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? खुश हो रही है। सच बोलो सविका, तो तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का अंदाज चाहे गलत हो, तो लेकिन वो तो यही चाहती ही है, तो वो तो खुशी होगी। जस्टिफाइड था। अब मोहित की तुम जिम्मेदारी मेरी खातिर लेंगी। किसी और रिश्ते को क्यों कबूल करो? लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तलहा। अरे, तुमसे दूर जाके मुझे एहसास और वो हुआ है किसी कि और से करता है। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। तुम्हारे लिए मोहित इम्पोर्टेंट है ना? तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं मोहित को तुमसे ज्यादा प्यार करूंगी। ओहो, बाबा की ख्वाहिश है कि मैं अब शादी कर लूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि अब सेटल डाउन हो जाऊँ, मगर मेरा यही मसला है। सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब हाँ है, सिर्फ हाँ है।
मैं तलहा के साथ डिनर पे गई थी। मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। तलहा ने मुझे माफ़ कर दिया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो उलझ गया ड्रामा। क्या बोलूं, तुम जिस तरह से इम्पल्सिव हो के बगैर सोचे समझे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेती हो ना, सभी का मुझे उससे खौफ आता है अब। प्लीज़ आप लेक्चर मत स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जानती हैं मैं तलहा को कितना चाहती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आबिद अंकल आपसे और डैडी से बात करने आएंगे। प्लीज़ कुछ गलत मत कीजिएगा। तलहा चाहता है कि हम जल्द शादी कर लें। कर लो। क्या सोच रहे हो? मैं सवीका से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने इस बारे में बात कर ली ये है। इनका कैरेक्टर अच्छा लगता है। इनका रिएक्शन भी बड़ा अच्छा हाँ लगता है। एकदम तो इनको पता अंकिल से है मिलने और कि ये क्यों सब इसी कर रहा है, महीने की इसलिए डेट तय उन्होंने कर लो। चिल होके रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया ना, क्योंकि मंगनी तोड़कर पैचअप हो सकता है, शादी तोड़कर नहीं। हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। रियल लाइफ का तो नहीं बता रहे। तुम अपने फैसले पर खुश हो ना? हाँ, खुशी से ज्यादा मुतमईन हूँ। फजूल बातों को अपने ऊपर हावी करके गलत फैसला कर रहे हो, लेकिन खैर तुम बच्चे तो नहीं कि मैं जबरन तुम्हारा फैसला तब्दील करवाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। मैं मोहित को समझा दूंगा। वैसे भी बच्चे तब्दीली बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं और सभी का बदल चुकी है। बच्चे जान जाते हैं पहले। वो भी मोहित के लिए कंसर्न रहती है। क्या? इनका ये मस्त एक्सप्रेशन लग। मोहित, आज के बाद मैं और सबिका आंटी आपको पार्क लेकर आया करेंगे। ये हमें ये मोहित हमारी एक्टिंग करता है। मेरी फ्रेंड है और वो तुमसे भी दोस्ती करना चाह रही है। इरिटेट हो रहा है obviously। My friend रोश मोहित, तुम्हारी रोश आपी ना, वो अपनी स्टडीज में बहुत बिजी हो गई। जैसे तुम्हें स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं ना, वैसे ही तलहा की आंखों ऐसे में उनको भी बहुत दुख सारा दर्द दिख रहा है मुझे। क्यों कर रहा है यार ये? इतना कितना मैच्योर तुमसे बना अब दिया नहीं इसके आ सकती। कैरेक्टर को। ठीक है, रोशी से शादी नहीं करे, किसी और से कर ले। शफीका से क्यों करनी है समटाइम्स इसको? हमारे दोस्त actually का उसको ready- शारिक से वो लग नहीं, रहा है। वो एक्चुअली सबिका एकदम रेडी ऑप्शन इसको दिख रही है ना, जल्दी मूव ऑन करने का ऑप्शन। और तुम्हारे पास तो जानता भी मैं है हूँ, उसे। दा है और अब सबिका आंटी भी होंगी, ओह तो तुम वाह। बोर नहीं होगे। वही तो उसे नहीं चाहिए। auntie नो, our house. आवर हाउस। आवर हाउस। मैं सबिका से शादी कर रहा हूँ, ये तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। हम भी मोहित वाला एक्सप्रेशन हम लोग भी। शादी सबिका और तलहा की शादी वाले एपिसोड में हम लोग करेंगे। रोशी को बताएगा अब। यस। क्या हुआ मोहित? तुम रो क्यों रहे हो? I miss you. एंग्री। पा ने तुम्हें फिर से डांटा है? मेरी जेन्युइन केयर है। आंटी। हाँ, इसको बता दिया। शिट शिट। रोशी के लिए बहुत आपके पास सबिका आंटी से शादी कर रहे हैं? बीका आंटी दिल गंदी। टूट गया।
तो बंद करो। इतने ब्रेव बच्चे हो के क्यों रो रहे हो? चलो मुझे जल्दी से एक बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाओ, वरना मैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो कॉल नहीं करूंगी। अब इन दोनों का बॉन्ड बहुत क्यूट लगता है, रोशी का और मोहित का। अच्छा चलो सब छोड़ो, मैंने एक बहुत यार मजे वो की मतलब elephants की अपना story सुनी। पेन हाँ। छुपा के और उससे कैसे बात कर रही है यार। उस पे बेबी एलिफेंट्स इतनी फनी फनी हरकतें करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तब सुनाऊंगी जब मोहित बेड पे लेट जाएगा। यार ये कितनी केयर करती है इसकी। गुड बॉय, शाबाश। दफा का जिक्र है कि दूर दराज जंगल में एलिफेंट्स की फैमिली, एक डैडी एलिफेंट, मॉमी एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट रहता था। कितनी उस क्यूट baby है ये elephant की रोशी। हरकतें बहुत फनी। बेबी एलिफेंट का एक ट्रंक था और ट्रंक में से आवाज आती थी ये दुखी है। उसको हंसा दिया लेकिन। यार रोशी के लिए इतना बुरा सा लग रहा है। मुझे जब न्यूज़ सुनी पहली बार तो वो जो साइड में कर दी, मुझ पे हम लोग को फील हो गया। और वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर रही है छोटे बच्चे के लिए। और फिर जंगल में ऐसे होता है कि बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, सारे शेर आते हैं, वो सारे आपस में बैठ के बहुत ज्यादा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और उनको पता चलता है कि और वो आपस में हमेशा हंसी खुशी रहे। शादी की न्यूज़ सुन ली वो और ज्यादा गुड नाइट। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह जमाने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। यार ये दिल तेरा पागल है समझे ना। हाँ ये सब सीन जैसा लग रहा है कि कितने पहले आए हुए थे। रोशी तो एकदम बदल ही गई। यार इतनी खुशदिल लड़की का दिल टूटा है तो। सर, अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है। नहीं, हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। यार ये लास्ट सीन तो बहुत ही इमोशनल था। तलहा क्यों कर रहा है? इतना भी मैच्योर दिखाने की जरूरत नहीं थी उसके कैरेक्टर को। सबिका से शादी नहीं करता, शादी ही नहीं करता, थोड़े टाइम ऐसे ही रह लेता। लेकिन वो नहीं खुद को यार, डिस्ट्रैक्ट शादी। करना चाह रहा है। वो चाह रहा है ना कि उसकी फीलिंग्स ना जो रोशी के लिए है वो
मतलब अभी उसके दिल में ही है, उसने बाहर निकाली नहीं है, तो वो चाह रहा है बाहर भी नहीं आए और अंदर अंदर खत्म हो जाए, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और उसको मूव ऑन करने का सबसे आसान तरीका सबिका सामने नजर आ रही है जो उससे शादी करने के लिए मरे जा रही है, तो सोच रहा है कि मैं इसी से शादी कर लेता हूँ। रोशी मुझे भूल जाएगी, मैं रोशी को भूल जाऊंगा, हम लोग खुशी खुशी एक बड़ा परिवार रहेंगे, सबिका, मैं और मोहित और बाबा। हाँ, बट रोशी का जो मतलब इतना नेचुरल लग रहा था जो एक्ट कर रही थी, और जैसा कि हम लोगों ने देखा है हमेशा स्टार्टिंग से ये एकदम खुशमिजाज लड़की रही हैं, इतना फन रहा है, पूरा घर में चहल पहल रहता था इनके रहने से, और अब एकदम इमोशनल हो गई है, हार्ट ब्रेक हुआ है। तो फिर मतलब काफ़ी जो लास्ट में इनका सीन दिखाया है वो सिसक के रोते वक्त का, वो तो मतलब जैसे हम लोग को इमोशनल कर दे रहा था वो सीन। मतलब उसके लिए अभी सब नया नया ही था, उसको फर्स्ट टाइम ये सब फील हुआ था किसी के लिए, और उसने ही ऐसे कर दिया उसके साथ। और एक तो इतनी बुरी तरीके से मोहित से भी नहीं मिलना है, घर पे भी नहीं आना है, इतना सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ऑफिस से निकाल दिया, मतलब उसने तलहा ने बहुत ओवर कर दिया। कुछ और तरीका ढूंढ लेता या उसको बस समझा देता, और वैसे भी उसका दिल टूटा हुआ है, क्या ही करेगी वो। सच में इतना इमोशनल सीन था वो लास्ट वाला, फिर भी वो मोहित के सामने वो स्माइल करती रही जब तक वो सो नहीं गया, अपना पेन छुपा के। उसके बाद जब वो सो गया तब वो जो उसका ब्रेक डाउन हुआ वो मतलब इतना कमाल का सीन था। और रोशी के लिए रिश्ता आ गया, उसने मना कर दिया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि तलहा तो शादी करने जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अब यहाँ से, मतलब अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 21 एपिसोड्स ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी अगले सीन्स का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, पता नहीं क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे आगे। बहुत मज़ा आया देख के। आई होप आप लोग को हमारे साथ ये रिएक्शन देखना इस मीम से मोहब्बत पे अच्छा लग रहा होगा, और अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।